कहा गया था कि गांव अनंगपुर में कोई भी रेजिडेंट एरिया नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है और अनंगपुर गांव के घर को नोटिस बिना दिए उनको एक मैसेज कर दिया गया कि आपका आज जो घर है वो तोड़ दिया जाएगा। उसी को लेकर विजय प्रताप जो है वो खुद आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास 1980 का बिल भी है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए उनसे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको विजय प्रताप जो है वो बात करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से दिखाई दे जाएंगे। हालांकि घर तोड़ने की स्थिति में जो है वो अब आ चुका है और पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा गांव खड़ा है। अब अगर गांव के लोगों से बात करी जाए तो वो लोग कहते हैं कि 1980 का जो उनका मकान था, 1980 से पहले का बना हुआ मकान है। जब पूरा कांत एन्क्लेव तोड़ा गया उस टाइम भी इस घर पर कोई गाज नहीं गिरी क्योंकि सबके पास डॉक्यूमेंट थे। लेकिन उसके बाद आज अगर आप स्थिति देखेंगे तो गांव एज इट इज़ खड़ा है। हमारे साथ हैं गांव के जो सबसे मुख्य रूप से जाने जाते हैं दादा राजकुमार। बाबूजी मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जब पूरा कांत एन्क्लेव टूटा उस टाइम भी आपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अपने घर को सुरक्षित किया था, बताया भी था कि हम गांव के वासिंदे थे। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देके हमारे डॉक्यूमेंट देकर हमें वो छोड़ के चले गए। ये सरकार, ये जो अफसर हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं और थ्रेट दे रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, अगर वो भाग जाओ नहीं तो हमें पीटेंगे, मारेंगे, हम कोई कागज़ तुम्हारे नहीं देखेंगे। हम कुछ नहीं मानते कागज़ वहाँ, हमें तो तोड़ना तुम्हारा घर। बार बार कमेटियों से ये कहा गया था कि कहीं भी जो कमर्शियल है उनको तो तोड़ेंगे लेकिन रेजिडेंट को बिल्कुल नहीं। कल भी डीसी साहब के पास कमेटी गई थी, उस कमेटी में ये बोला था डीसी साहब ने, गांव का कोई भी बात दिया उसको नहीं हटाया जाएगा। ये अफसर मनमानी कर रहे हैं, जबरदस्ती करके हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि हम पे 80 का बिजली का बिल है, 76-70 से हाउस टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री शुदा हमारी ज़मीन है, हमारा कोई ऐसा अनलीगल नहीं ना सरकारी ज़मीन पे ही। 92-93 में ये PLP और ये सारी चीज़ें क्रेशर बंद हुए, सारी चीज़ हुई, लेकिन उससे पहले की अगर बनी हुई कोई चीज़ है उस पर भी ये आज नज़र गड़ाई। हाँ, पहले बने उड़े जी हमारे सब, पहले छोटे छोटे कड़ी टुकड़े के थे, वो लेंटर डाल लीजिए, इतना काम किया और तो हमने कुछ किया नहीं। PLPL का हमें क्या जी 92 में हमारे कोई अभी तो 1467 एकड़ है, 4400 में से जी 28-30 हज़ार तो एकड़ जब भी बचती है। ये जबरदस्ती प्रशासन और सरकार मिलकर इसको कबाड़ा कर रही है। इस गाँव को राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। गांव को बहकाया जा रहा है, मिसगाइड करा जा रहा है, इसको एक एक करके गांव को बर्बाद किया जा रहा है। 800 साल पुराना गांव। हमारा मंत्री है कृष्णपाल जी, वो हमारा भाई है, पड़ोसी है, उसको एक एक चीज़ की पता है गांव कब का नहीं है। उसको आना चाहिए सामने आके गांव में आकर गांव को कोई मदद करनी चाहिए। और उसके पास जाते हैं जी, उनने भी कह रखा है गाँव नहीं तोड़ जाओ, फिर गाँव को तोड़ रही जी। अब क्या कर सकें जी। और विजय प्रताप को जैसे ही पता चला कि आपके घर पर कोई गाज है तो वो सीधा वहां से पूरे गांव को कहीं ना कहीं किसी ने फोन कर दिया, वो बेचारा आया है कि भाई गांव तो सब समाज के लोगों का झोपड़ी नहीं टूटनी चाहिए, वो हमारी मदद में है, सुन रहा है। पर देखो उनकी सरकार तो है नहीं बेचारे की, पर वो मदद कर रहा। अब देखो प्रशासन कितना मानता है, इनकी नहीं मानता। ये तो भाई सरकार एंटी है, क्या कह सकते हैं। आपके साथ जितने भी गाँव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। क्या उसके बाद भी ये प्रशासन मनमानी पर उतारू? मनमानी पे मान ही ना रहा जी, धमका हो रहा है कि जो बालक आवे उस जबरदस्ती बैठा कर दी, जिप्सी में बैठा दे, करेंगे मारेंगे, एक धारा 144 से भग जाओ यहाँ से, थ्रेट दे रहा प्रशासन। आपके पास कोई नोटिस था, कुछ था? वहाँ पर कोई नोट नहीं। आज सुबह 8 बजे मेरे को चिन्हित करे, जो लिस्ट बनी थी पूरी उसकी कटन की, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं है कि मैंने अपने कागज सारे दे दिए थे। उसके हिसाब से उनने जो NGT था भी मेरे हक में है, हाई कोर्ट से मेरे हक में है, 80 का बिजली का बिल है मेरे अपने 76 के हाउस टैक्स लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, मेरा कोई ऐसा अनलीगल कागज नहीं है। आप 76 से हाउस टैक्स भर रहे हैं? और वो अफसर बोलता भाई तुमने CLO नहीं रखी। भाई CLO तो पूरे गांव में कोई लेता नहीं है। CLO कहाँ से? मतलब वो एक राजनीतिक प्रेरित करके मेरे को बर्बाद किया जा रहा है। भाई CLO मांग रहा है, गांव में किसी की भी एक ही CLO नहीं है जी। गांव सारा गांव 800 साल तक किस पे CLO जी। अब कोई ये पूछे मेवला के अंदर भाई मंत्री कृष्णपाल भी बस रहा, मेवला में कई वहाँ पे CLO है क्या? जितने कोई भी है किसी पे CLO है, जो गांव में बसे किसी पे CLO नहीं। ये तो जबरदस्ती हमारे राजनीति प्रेरित करेगा और हमको इससे उजाड़ा जा रहा है पूरे गांव को। ये यहाँ से शुरू करके पूरे गांव को उजाड़ेंगे जी। सब भाइयों के घोंसले कैसे बना रखे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना, इसको प्रशासन ने देख रहा ना। हमारे मंत्री महोदय देख रहे गाँव कितना बकरी गाय भैंस पाल के दूध का गुजारा करके अपना वक्त काट रहा है। अब उनके घोंसला नहीं उठ पा रहा। भाई कृष्णपाल ये देख ले भाई जायज अगर नाजायज क्या है, उसको फैसला सुना है। आज की तारीख में तो प्रतिनिधि है हमारे यहाँ का, अच्छा बुरा देखा, और फिर वो तो भाई भी है,
मेवला अनंतपुर का सीम नायक है, भाई का दर्जा भी है उसके साथ में। पर उसको तो ये देखना चाहिए, अगर तेरे भाई उजड़ रहे हैं तो तू भी उजड़ जाएगा। बिल्कुल सही तर्क। अगर उसके भाई उजड़ गए ना कृष्णपाल के, वो भी बचेगा नहीं। जब भाई नहीं रहेगा तो कोई भी इलाज कर देता आदमी का। जब भाई मजबूत रहेंगे जब भी वो मजबूत है। और मैं तो देखो, मैं तो चैनल के माध्यम से मैंने तो जब से बंसीलाल की सरकार आई थी, अब के मैंने बाबू महेंद्र प्रताप को वोट दी, सदा वोट उसको दी, और उसने मेरी मदद भी की। एक बार जब सरकार ने गड़बड़ करी चौटाला के टाइम में, तो उसने मेरी मदद की। आज क्यों मेरी मदद नहीं कर रहा, क्यों मेरे खिलाफ है, ये भगवान जाना है, और उसको परमपिता परमेश्वर जानता हो। मैंने उसके खिलाफत कभी कुछ बात नहीं करी। बाबू जी, गांव क्या एक स्टेप लेने वाला है इसके बाद? हालांकि गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गांव हमारा बहुत ही बुनियादी गांव है, कोई आज का नहीं है ये, और अनंगपाल राजा के बसाया हुआ गांव है। और आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, एक चैनल था डीडी दिल्ली दूरदर्शन पे कि मैं दिल्ली हूं, और दिल्ली की उत्पत्ति अनंतपुर से हुई है, ना कि हम किसी और से। अनंतपुर से, प्रॉपर अनंतपुर से दिल्ली की उत्पत्ति है। उसमें चैनल देख सकते हैं आप, बिल्कुल चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो, यूट्यूब पर निकाल कर देख लीजिए। आज भी प्रशासन के आला अधिकारियों से लगातार बात जारी है, लेकिन जो गांव 700, 800, 1000 साल जो पहले बसा, और दादा राजकुमार उनमें से हैं जो 1970-75 से हाउस टैक्स दे रहे हैं, उनके पास बिजली के बिल हैं 80 के, लेकिन उसके बाद भी 92-93 के बाद ये PLP और ये सारी चीजें यहाँ पर लागू हुई, उसके बाद भी अगर आज इनके घर को, जब पूरा कांत एन्क्लेव उजड़ा था उस टाइम पर भी एकमात्र यही व्यक्ति थे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। लेकिन क्यों प्रशासन डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहा, ये तो एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन क्या इस तरीके से सारा मैसेज जो है ये कैसा जा रहा है, और आखिर गांव अनंतपुर को ही इस तरीके से क्यों एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? कब ये लोग आखिर जागेंगे और गांव के लोगों में कब ये मैसेज जाएगा? पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो सारे मौजूद हैं। हालांकि बड़ी भावुकता के साथ राजकुमार जी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये भावुकता ही दर्शा रही थी उनके कि उनके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट सारे होने के बाद भी अगर उनके साथ CLU का मैसेज क्या है क्या नहीं, ये तो देखना होगा। अब आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, और आगे हम आपको विजय प्रताप, क्योंकि अधिकारियों से बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको दिखाएं। सुनो, DFO को मैंने यही कहा कि भाई DFO साहब, DC साहब से हमें पेपर दिखाने का टाइम आपने चलो भाई, किसी भी साहब आ जाओ। DFO से बात करो। हाँ भाई साहब, ये वो तो मान कि हमें हो तो तोड़ना है, वो तो तय करके आए हैं। ऐसे तो ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। यार 81 के मकानों को भी तोड़ो, 81 के मकानों को तोड़ो। ये तो ये DFO साहब को पता है कौन तोड़वा रहा है, मुझे क्या पता कौन हमारा आज ही तोड़ेंगे, हमारे घर है। और कोई आज ही रिपोर्ट बन जाएगी, मकान थोड़ी तोड़ेंगे, हो जाएगी। चलो मैं ये कह रहा हूँ, कोई शेड हो, ब्लैंकेट हो, तो मकान है। ACP साहब, चलो हो गया, DC से बात हो चुकी है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो अच्छा ये लगता है शांतिपूर्वक आओ भाई, ये हटाओ इनको। ठीक है, घंटे का टाइम दो, हम सामान को निकाल लेंगे। पैसा तो यहाँ खड़ी है साइड में, आओ भैया, ACP साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
अरे 2 घंटे से चलो भाई आगे आओ